हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मैंने देखा था सेट 6 2023 के मैंने 7 के सारे पार्ट करवा दिया था, 7 के सारे पार्ट करवा दिए थे। अब दो क्वेश्चन बचे थे 8 और 9। देखते हैं 8 और 9 कैसे करते हैं अनुसार सेट 6 2023 अग्रवाल मैथ्स के अनुसार में। तो देखेंगे तो 8 का नंबर आवेग विधि से था, तो मैंने आसान क्वेश्चन था इसके लिए थोड़ा सा इसको रेगुलर नहीं करना चाहा, कंटिन्यू नहीं करना था, मैं पहले ही कर दिया। देखिएगा ये क्वेश्चन था -2x + 3y + 3z = 8, x + 2y - z = 1, -3x + 4y + 2z = 4। समीकरण थर्ड है। तो वी नो दैट x = b, x = a इनवर्स b। ये आवेग विधि का फॉर्मूला होता है, x = a इनवर्स b। तो a की वैल्यू क्या है, x के कोफिशिएंट कॉलम में रखते हैं -2, 1, -3 और y के कोफिशिएंट 3, 2, 4, z के कोफिशिएंट 3, -1 और दिस वन 2। b क्या है 8, 1, 4 है। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना जरूरी होता है। कोफैक्टर मींस क्या, सहखंड। तो a11 जब निकालेंगे तो एक दूसरा संख्या है, फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर m प्लस n, जहाँ m क्या होती है रो, ये क्या होता है -1 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे जो इसमें -1 की पावर 2 तो क्या आएगा +1 ही आएगा, तो तभी मैंने प्लस रख दिया। इसी तरीके से a12 जब लिखेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे क्या -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा आपके पास में। तो -1 आ जाएगा, तो ये -1 ही है, तो -1 को हटाया तो मॉडुलस में रख देते हैं, इसलिए वैल्यू सारी निकाल दिया। तो a11 जब निकालेंगे तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो बंद कर लिया और पहला कॉलम बंद कर लिया, बचा कितना 2, 4, -1, 2। साइन का ध्यान रखिएगा, वैल्यू निकालते जाइए। तो 2, 4, -1, 2, तो पहले इधर 2 2 जा 4 हो गया, फिर 4 1 जा 4, माइनस के साथ में 4 1 जा 4, तो ये माइनस और एक ऑलरेडी माइनस, 4 + 4 क्या देगा 8 देगा। इसी तरीके से a12 पहली रो दूसरा कॉलम 1 -3 -1 2 आया और ये माइनस देगा, तो यहाँ सॉल्व किया 2 - 3 = +1 आएगा। a13 सॉल्व करेंगे पहली रो तीसरा कॉलम 1 -3 2 4 4 + 6 = 10। इसी तरीके से a21 6 आया, a22 5 आया, a23 -1 आया, a31 3 2 आया, सॉरी a31 -9 आया, a32 +1 आया, a33 -7 आया। इस प्रकार एडजॉइंट की वैल्यू जो होती है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज बोले तो परिवर्त, एडजॉइंट है जब इसका परिवर्त निकाला मैंने तो जो रो थी वो कॉलम में बदल गई, a11 a12 a13 a21 a22 a31 a32 a33। जब वैल्यू निकाली तो a11 की वैल्यू क्या 8, a12 की वैल्यू 1 और a13 की वैल्यू 10, a21 की वैल्यू 6, a22 5, a23 -1, a31 -9, a32 1, a33 -7। इतना एडजॉइंट है आगे। अब मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे थोड़ा सा। तो ये थी कहानी आपकी। अब हम मॉडुलस से निकालते हैं। मॉडुलस से क्या है आपके पास में, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू है ये, मॉडुलस से निकालेंगे 2 और 2 4 -1 2 -3, इसको 1 किया 1 3 -1 2 +3, पहली रो तीसरा कॉलम 1 3 2 4। देखिएगा ये दो पहली रो पहले कॉलम में आया, पहली रो पहले कॉलम को बंद किया तो 2 4 -1 2 आया। 3 जो है ये आपके पास दूसरे कॉलम में आ रहा है और पहली रो में आ रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम 1 किया 1 3 -1 2, फिर ये +3 है जो ऑलरेडी प्लस माइनस प्लस चलता है और प्लस का 3 है, ये पहली रो तीसरे कॉलम में रहा, पहली रो तीसरे कॉलम को आप करेंगे 1 3 2 4 आ जाएगा। मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी 4 और प्लस का 4 आ जाएगा, -3 2 +3 आ जाएगा, +3 4 -6। मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी 2 × 8 -3 × 5 +3 × -2, क्या 16 -15 और इधर क्या आएगा आपके पास में -6।
ये है आपके पास में कहानी मॉडुलस ए की। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मॉडुलस ए की वैल्यू आपके पास में -2 1 -3 3 4 3 1 -2 से आपके पास मॉडुलस ए जो आ गया वो यहाँ पे देखा प्लस का 17 आ गया। तो मैं अब इसको करता हूँ रफ। अब बढ़ता हूँ आगे x = a इनवर्स b। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो x = a इनवर्स b कैसे निकालेंगे भाई? ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए है आपके पास में, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। x = a इनवर्स b होता है। तो x = a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए और इनटू b। तो x = आपके पास में एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है? 8 1 10 6 5 -1 -9 1 -7। इधर b की वैल्यू क्या है? 8 1 4 और अपॉन मॉडुलस ए की वैल्यू है 17। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/17। इधर आ जाएगा 8 1 10 6 5 -1 -9 1 -7 और इधर क्या आ जाएगा? 8 1 4। ठीक है, 8 1 4 आ जाएगा आपके पास में। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग। x = क्या आ जाएगा? 1/17। 8 × 8 + 6 × 1 -9 × 4। 1 × 8 + 5 × 1 + 1 × 4। 10 × 8 -1 × 1 -7 × 4। सॉल्व करेंगे। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ। सेट 6 है आपके पास में। क्या आ जाएगा? x y z, x की वैल्यू x y z होती है भाई। और यहाँ पे 1/17 है आपके पास में। ऊपर क्या आएगा? 64 + 6 -36 64 + 6 -36 64 से 70 70 में 36 गए क्या आएंगे आपके पास में? 54। यहाँ पे जो आएगा मैंने 54 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 + 5 और प्लस का 4 17 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 80 - 80 + 1 तो 80 - 1 -28। तो 80 में से 29 आएंगे क्या आएंगे? 7 में से 2 गया 5 51। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x y z की वैल्यू जो आएगी आपके पास में, x y z की वैल्यू 1/17। 54 से क्या हो जाएगा? आपके पास में 54 आ रहा है ना। 64 + 6 70 70 - 36 64 और 6 70 70 से 36 आएंगे 4 और इधर 6 में से 3 गया 3 आएगा 34 आएगा भाई। तो देखिएगा x y z की वैल्यू 17 × 34 17 × 17 17 में क्या मिली? x की वैल्यू क्या मिली आपके पास? 2, y की वैल्यू मिली 1, z की वैल्यू मिली 3। दैट्स योर फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको। मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। देखिए आज का पार्ट कंप्लीट हुआ, जो कि आंसर आया x = 2 y = 1 z = 3। उम्मीद करता हूँ आज का पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया और आगे बढ़ाइए। तो देखते हैं आपके पास में 8 का खा नंबर। दो क्वेश्चन है हमारे पास में। हाँ तो देख सकते हैं 8 के खा नंबर में बोला गया है कि ये दो हमारे पास समीकरण हैं। x + 1/7 = y + 1/6 = z + 1/1 समीकरण फर्स्ट है। और x - 3/1 y - 5/2 = z - 7 = 1 समीकरण सेकंड है। क्योंकि बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? d = मॉडुलस b1 × b2 डॉट a2 - 7/b1 × b2। ये होता है मॉडुलस में, ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो समीकरण फर्स्ट से हम देखते हैं सोल्यूशन इसका।
एक्स प्लस 1/7 इक्वल टू वाई प्लस 1/-6 इक्वल टू जेड प्लस 1/1 इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया मैंने क्या लैम्डा मान लिया, ठीक है। एक्स प्लस 1/7 इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से वाई प्लस 1/-6 की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा, तो वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 लैम्डा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 लैम्डा माइनस 1। अगर मैं इसी तरीके से जेड प्लस 1/1 की वैल्यू लैम्डा मान लूँ तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में लैम्डा -1। वैसे तो आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपके पास में आएगा। तो आर वेक्टर की वैल्यू एक्स की वैल्यू 7 लैम्डा -1 और आई कैप प्लस वाई की वैल्यू क्या आपके पास में -6 लैम्डा -1, जे कैप प्लस जेड की वैल्यू क्या है लैम्डा -1 के कैप। अब बात करता हूँ आर वेक्टर, जो लैम्डा वाले टर्म है पास कर दूँ, इधर क्या आ जाएगा -i कैप -j कैप -k कैप, ये आपके पास में अलग आ जाएगा, प्लस लैम्डा का मतलब क्या आएगा 7i कैप -6j कैप और प्लस k कैप आएगी आपके पास में जाएगा 7i कैप -j कैप 6j कैप और प्लस k कैप आ गया आपके पास। इस वक्त आपके पास ये कहानी होगी और इस क्वेश्चन को मैंने समीकरण 3 डाल दिया, ठीक है। अब बात करता हूँ समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं समीकरण सेकंड से, तो x माइनस 3/1 इज इक्वल टू क्या y माइनस 5/-2 इज इक्वल टू z माइनस 7/1 इज इक्वल टू म्यू मान लिया आपने। तो x माइनस 3/1 इज इक्वल टू जो म्यू आएगा तो x की वैल्यू म्यू प्लस 3 हो जाएगी, y माइनस 5/-2 इज इक्वल टू म्यू आएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 म्यू प्लस 5 और z माइनस 7/1 की वैल्यू म्यू आएगी तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू प्लस 7। सेम है यहाँ भी कहानी क्या आ जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। निकालिए आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, तो म्यू प्लस 3 आई कैप हो जाएगा और प्लस -2 म्यू प्लस 5 जे कैप हो जाएगा प्लस आपके पास में म्यू प्लस 7 के कैप हो जाएगा। अब बात करेंगे आगे, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ करता हूँ, आपके प्रोसेस जो है वो क्लियर करने की कोशिश। आर वेक्टर इक्वल टू क्या समीकरण फोर्थ क्या बनेगी, तो आपके पास 3i कैप हो जाएगा प्लस 5j कैप हो जाएगा प्लस k कैप हो जाएगा। ये तो आएगा भाई म्यू प्लस 7, एक्स की वैल्यू म्यू प्लस 3 है और वाई की वैल्यू -9 म्यू प्लस 5 है। वेरी गुड। आगे बात करेंगे जेड इज इक्वल टू म्यू प्लस 7, तो यहाँ पे प्लस म्यू आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, अगर म्यू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आई कैप -2j कैप और प्लस के कैप। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ आ गई। मैं इसको करता हूँ रफ, बात करता हूँ आगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब देखते हैं समीकरण थर्ड और फोर्थ से। समीकरण थर्ड और फोर्थ से आप क्या पाते हैं, फोर्थ की तुलना आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर से करने दो। तो b2 वेक्टर से करेंगे तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -i कैप -j कैप -k कैप और a2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। b1 वेक्टर की वैल्यू जो आएगी आपके पास में 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। b2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में i कैप -2j कैप प्लस k कैप। आप सुनो, मैं इस क्वेश्चन को रख कर दे रहा हूँ। जो आपसे चीजें मांगी गई हैं वो चीजों को हम देखते हैं। आपसे चीजें क्या मांगी गई हैं, a2 - a1 कर दो, a2 - a1 क्या देगा हमारे पास में
6j कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ये टू वेक्टर माइनस a1 के आपके पास माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो आपके पास a2 माइनस a1 क्या दे दिया, 3i कैप प्लस i कैप प्लस 5j कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप, ये आपके पास आया। तो क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये आपके पास a2 माइनस a1 है। b1 प्लस b2 देखते हैं हमारे पास में, तो b1 क्या है आपके पास में 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप डॉट, b2 क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो एक क्वेश्चन है आपके पास में b1 और क्रॉस b2। तो i j और दिस वन के निकाल लिया तो क्या आएगा 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 2 1। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास में b2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप कॉमन ले लिया, क्या आएगा आपके पास में माइनस 6 प्लस 2 और माइनस j कैप कॉमन ले लिया, इधर क्या आ जाएगा ये 7 माइनस 1 प्लस k कैप कॉमन ले लिया, इधर क्या आएगा आपके पास में माइनस 14 प्लस 6, 4i कैप माइनस का 4i कैप और इधर क्या आएगा और माइनस का 6j कैप प्लस माइनस का 8k कैप, ये आपके पास में आएगा माइनस का 8k कैप, ये आपके पास में इतनी कंफर्म हो गई है। तो स्टूडेंट्स समीकरण 4 में हम देखते हैं कि 3i प्लस 5j प्लस 7 कैप, 7 की कैप था, ये a2 वेक्टर की वैल्यू जो थी ये 7 की कैप थी, ना कि k कैप। यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन करना, यहाँ पे देखिएगा क्या कहते हैं जब इसको हम ऐड करेंगे म्यू प्लस 3 आपके पास में आ जाएगा, 2 म्यू प्लस 5 माइनस का प्लस म्यू प्लस 7, यहाँ पे 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7 की कैप मिलेगा आपके पास में, 8 की कैप हो जाएगा a2 माइनस 7। ठीक है, यहाँ से इतनी कहानी मिल गई, b1 प्लस b2 मिल गया हमारे पास में। अब मैं इनको रख कर देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, बस उसके बाद सारा काम ओवर हो जाएगा आपके पास में। a2 माइनस 7 आपने निकाल लिया, b1 प्लस b2 निकाल लिया। अब देखते हैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, b1 प्लस b2 हो जाएगा डॉट a2 माइनस a1 हो जाएगा अपॉन मॉडुलस b1 प्लस b2 हो जाएगा आपके पास में। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। b1 प्लस b2 क्या है आपके पास में, b1 प्लस b2 है हमारे पास में माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप माइनस 8k कैप, और आपके पास में क्या है 4i कैप प्लस आपके पास में 6j कैप प्लस 8k कैप हो गया। दिस वन क्या हो जाएगा आपके पास में मॉडुलस b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 क्या है, तो मॉडुलस करेंगे b1 प्लस b2 का मतलब क्या है रूट में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आपके पास में माइनस का 8 का स्क्वायर, ये हो गया। सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले को तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 36 माइनस का 16 माइनस का 36 और आपके पास माइनस का 64 अपॉन में क्या आएगा रूट में 16 प्लस 36 प्लस 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो मिलेगी यहाँ पे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जो आएगा पॉइंट आपके पास में करेंगे डी इक्वल टू क्या आएगा, डी इक्वल टू आएगा 16 36 कितना होता है 16 36 64 36 16 इसी 12 3 4 1 5 52 हुआ, 52 64 क्या हो जाएगा 4 2 6 11 116, तो माइनस का 116 मॉड में कर लेना अपान में रूट में, ये भी वही सेम आ रहा है तो रूट 116 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या 116 वन रूट 116, इट मीन्स क्या कटेगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 116, दैट्स योर फाइनल आंसर। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो देखिएगा पहले मैंने क्या किया, दो हमारे पास समीकरण थी आर एक्स प्लस 1 और दो समीकरणों को मैंने तोड़ दिया, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। वहां से a1 a2 और b2 b1 निकाला, तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला होता है आपके पास में d इक्वल टू b1 प्लस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस b1 प्लस b2।
इसको सॉल्व किया, सबकी वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो उसको मैंने क्वेश्चन लंबा था इसीलिए किया नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं 9 का नंबर। एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तखंड का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष को देखिए भैया, ये आपके पास में क्या है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर स्पर्श करेंगे, आपके पास में मूल बिंदु पर एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले कई वृत्त होंगे, एक वृत्त नहीं होगा, बहुत सारे वृत्त होंगे। तो आपके पास में मूल बिंदु से स्पर्श कर रहे हैं, वो भी एक्स अक्ष को मूल बिंदु से स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं एक्स अक्ष को, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी। तो वृत्त के फॉर्म में एच का मान के लेते हैं, तो एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, के जो होगी वो रेडियस का काम करेगी, तो 0 का मान के पॉइंट हो जाएगी। तो 0 का मान के से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण जो होगा वो क्या होगा बेटा, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वाई एक्सिस पे ही मिलेगी, तो आर की वैल्यू क्यों हो जाएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये आपके पास में आएगा पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देना एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का अवकल समीकरण फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे अवकल समीकरण, ध्यान दीजिएगा। अवकल समीकरण फाइंड करेंगे तो इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ky, ये हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट निकला। तो अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखिए जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू के है, तो केवल एक कांस्टेंट है जो कि के है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, एक ही बार किया जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन कौन सी होगी, इसको आप ले लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 2ky। यहाँ से आप क्या पाते हैं, 2x प्लस 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का करेंगे इज इक्वल टू 2k, कांस्टेंट बाहर कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स और इधर क्या आ जाएगा, 2k डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स काम ले लिया यहाँ से, तो क्या आएगा 2k माइनस 2y इज इक्वल टू 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास में 2x अपान 2k माइनस 2y आएगा बस। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, ये आपके पास में क्वेश्चन इतना है। तो स्टूडेंट्स हमें जितने कांस्टेंट दिए जाते हैं उनको उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। एक बार कांस्टेंट दिया गया है कि एक बार कांस्टेंट एक बार अवकलन करने पर फिर क्या होता था, इस कांस्टेंट को गायब करना होता था, इस कांस्टेंट को मतलब हटाना होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे की का मान, अगर की का मान पता चल जाता है तो फिर वही की के मान पुटअप कर देंगे, फिर वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं 2k डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप के की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो के की वैल्यू क्या निकालेंगे वो बताइएगा। 2k डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है k डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो k की वैल्यू आएगी आपके पास में क्या आएगी, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो ये k की वैल्यू आ गई आपके पास में, तो k की वैल्यू आप पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में देखते हैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k की वैल्यू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या है आपके पास में वाई है।
इस डिवाइड बाई डी एक्स की गुणा इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस डिवाइड बाई डी एक्स की गुणा इधर कर लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2y एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। बड़ा करो भाई, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, तो आपके पास में इधर पोर्शन आ जाएगा, ये कहानी होगी। तो गुणा करते हैं, आपके पास में क्या गुणा हो जाएगी, देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, गुणा करेंगे 2xy प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज तो लाइट की वजह से काफ़ी हर्ष वर्ष हो रहा है, तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर जब गणना करेंगे तो y डिवाइड बाई डी एक्स एक में नहीं था, एक पोर्शन में नहीं, y के साथ डिवाइड बाई डी एक्स था, ये y डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास में, तो ये कहानी हो गई। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स जो पोर्शन है आपके पास में माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का आपके पास में 2y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, क्या है, 2xy है। यहाँ से देखिएगा डिवाइड बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं, ये मैं पोर्शन रख कर दे रहा हूँ, ये मैं पोर्शन मैंने रख कर दिया, आपके पास यहाँ जगह मिल गई, तो डिवाइड बाई डी एक्स का कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। डिवाइड बाई डी एक्स जो आएगा आपके पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy आएगा। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स योर फाइनल आंसर। 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास में फाइनल आंसर आया है इसका। देखिए कांस्टेंट भी गायब हो गया और इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू जो है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है अगला क्वेश्चन है 9 का खा नंबर। 9 का खा नंबर क्या है भाई, 9 का खा है x रूट 1 प्लस वाई और रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपसे बोल रहा है प्रूव दैट, प्रूव करना है क्या, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस का अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, तो इसमें से देखिएगा x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स माइनस वाई और यहाँ माइनस कॉमन ले लो, एक्स वाई स्क्वायर, इधर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस बाहर कर लिया, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ये और ये पोर्शन कट जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास माइनस एक्स वाई आ गया, तो जो आपके पास में आएगा वाई वाला टर्म इधर ले आओ, तो क्या आएगा, वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स, वाई कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, इधर क्या आएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस का एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, वाई का इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिएगा इधर मैं कर देता हूँ इधर, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, माइनस का एक्स का करेंगे और माइनस
माइनस एक्स डिवाइड एक्स आप क्या करेंगे, वन प्लस एक्स का करते हैं अपॉन वन प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आएगी आपके पास, वन प्लस एक्स इंटू माइनस का वन प्लस एक्स इंटू और इसका क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ से देखते हैं भाई कि डिवाइड बाई एक्स निकलेगा कितना, तो डिवाइड बाई एक्स का मान जो आएगा आपके पास में वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ से डिवाइड बाई एक्स का मान जो आएगा वो आएगा एक्स एक्स और मिल जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर राइट हैंड साइड। ये था आपका फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, मैं करता हूँ इसको रफ। आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 9 का, खा का सेकेंड पार्ट। खा का सेकेंड पार्ट कह रहा है एफ क्यू टू क्यू। क्यू क्या होती है, परिमेय संख्या। क्यू जो है आपके पास में परिमेय संख्या, ये आपके पास प्रांत है और ये सह प्रांत है। सह प्रांत या परिषद। परिषद कब होता है, जब सह प्रांत के सारे एलिमेंट डोमेन से ऑक्यूपाइड होते हैं, तो वो सारे एलिमेंट जो होते हैं सहप्रांत और परिषद तब बराबर होते हैं आपस में। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है। इसको प्रूव करना है कि जहाँ x बिलोंग्स टू q, जहाँ x बिलोंग्स टू q से परिभाषित तो सिद्ध कीजिए एफ एक की अच्छादी फलन है आपके पास में। सोल्यूशन देखते हैं इसका। एक एकी के लिए आप क्या करते हैं, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, assume x1 x2 are such elements of many one function such that fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2। देन जो आपके पास प्रोसेस प्राप्त होता है x1 इज इक्वल टू x2, आपके पास में क्या आता था, ये एक एकी की स्थिति आती थी। वही कहानी है कि जैसे √2 को एक परिमेय संख्या प्रूव करना पड़ता था, तो पहले आपको उसको परिमेय मानना पड़ता था, p अपन q के फॉर्म में तोड़ना पड़ता था। p अपन q, जो p और q सहभाज्य संख्याएं होती थी, मतलब दोनों का जो मासा होता था SCF आता था वो एक आता था। लेकिन बाद में पता चलता था कि उन दोनों p और q का जो मासा आता है वो एक के अलावा कोई दूसरा भी आ सकता है। तो इसीलिए √2 जो कि है एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है, इस बात का विरोधाभास करते थे। तो इसमें भी पहले विरोधाभास को मानेंगे, फिर उसके बाद विरोधाभास से प्रूव करेंगे। x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये परिमेय आपके पास एक एकी की स्थिति दे रहा है। रिगार्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे, according to question fx1 is equal to fx2, fx2 तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x1 माइनस का 4, fx की वैल्यू 3x माइनस 4, fx1 की वैल्यू 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3x1 इज इक्वल टू क्या 3x2, 3 से 3 कटेगा, x1 बराबर x2 लिखेंगे। आता है यह एक एकी फलन है। क्या आच्छादक भी प्रूव करेंगे। आच्छादक के लिए आप क्या करेंगे, आच्छादक के लिए क्या करेंगे भाई, आच्छादक के लिए देख लेते हैं। मैं इसकी लाइट ऑन कर दूं ताकि और साफ दिखे भाई, एक मिनट। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 3x माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 4 है, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या है y प्लस 4 अपन 3। मैं यहाँ से बनाता हूँ कुछ ग्राफ। ये आपके पास प्रांत का होता है और ये सह प्रांत का होता है। तो देखिए q टू q है, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास में, मतलब बीच में क्या संख्या आ रही है
-3 -2 -1, बीच में 1/2 1/3 1/4 माइनस का 0 1/2 1 और 2/3 समथिंग इस तरीके से आएगा आपके पास, सॉरी 2 इस तरीके से चलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे -3 -2 -1 0 और 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देखते हैं कोई भी वैल्यू उठा लो, y की कोई भी वैल्यू उठा लो, ये x है आपके पास, ये y है, तो मान लिया माना y इक्वल टू क्या है आपके पास में 5/6 परिमेय संख्या है ना, ये बिलोंग्स टू q है, कोई भी संख्या उठा लो। आप 5 भी उठाएंगे ना तो 5 भी एक परिमेय संख्या है, हालांकि वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या 5/1 q के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। तो 5/6 उठाएंगे तो देखना x इक्वल टू क्या आपके पास 5/6 + 4 अपान 3, तो इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 5 + 24 अपान 18 आ जाएगा। तो 24 5 29 में 18, इसको सॉल्व करेंगे 18 18 18 और कितना आया 11 18 18 108 समथिंग अच्छे बन जाएगा। तो 1.6 लगभग में आएगा, तो x की वैल्यू 1.6, तो आपके पास में 1.6 जो कि है जो कि श्योर है भाई आपके पास मिलेगा, तो 1.6 मिलेगा इसमें पहले संख्या। तो आप देखेंगे कोई भी वैल्यू उठाएंगे जो कि 1.6 इसमें मिलेगा आपके पास में, तो आप देखेंगे कि फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर इज एन प्री इमेज ऑफ डोमेन, दैट्स व्हाई दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो मैं इसको थ्योरी लिख देता हूँ आपके लिए, ये मैं पोर्शन करता हूँ रफ। बोला क्या क्या है करके अच्छा भी प्रूव करना है। देखेंगे प्रत्येक अवयव जो कि सहप्रांत से संबंधित है, बिलोंग्स टू क्यू लिखना, प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू क्यू जो कि सहप्रांत से संबंधित है, इसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में निहित है, प्रांत में निहित है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि यह आच्छादी फलन ठीक है, आच्छादी फलन। आप 0 भी उठाएंगे ना तो 0 भी आपके पास में क्या है 0/1 लिखा जा सकता है p/q के फॉर्म में। आप 1 भी उठा के देख सकते हो, तो 1 की वैल्यू उठा के देख लो, तो x इक्वल टू 1 + 4/3 देखिएगा 5/3 आपके पास में क्या है, क्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। आप यहाँ से देख रहे हो 29/18 डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, p/q के फॉर्म में मिल रहा है, परिमेय संख्या है हमारे पास में, सिंपल सी बात है। तो 29/18 कहीं ना कहीं होगी परिमेय संख्या x में। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा उठाएंगे जो कि कोडोमेन से संबंधित है, सहप्रांत से संबंधित है, कोई भी एलिमेंट जो कि परिमेय संख्या हो, तो उसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें जरूर निहित होगा, जरूर हो। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट के लिए, इसके सारे अवयवों के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में निहित होगा, अतः हम कह सकते हैं यह आच्छादित फलन भी है। और एकाकी के लिए आपने प्रूफ ही कर दिया, एकाकी के लिए भी इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 3x - 4 थी। आप देखिएगा x की वैल्यू कुछ भी रखो, x इक्वल टू 1 रखो तो y क्या देगा 3 - 4, y की वैल्यू -1 मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 के लिए -1 मिल रहा है, x की वैल्यू 1 के लिए -1 मिल रहा है। तो इसके लिए अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग नंबर मिलेंगे, और एकाकी की यही स्थिति होती है कि अलग अलग इमेज होनी चाहिए, हर एक अवयव की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो आएगा कि फलन की स्थिति प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एकाकी और आच्छादी अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। आज लाइट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, बहुत हाथ पास हुआ लाइट की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।